पर जो ये एक, मैं अगर आपके लिए कहूँ सिर्फ, ये जो कीड़ा आपके अंदर है कि 25 कनाल की जगह आपने, मतलब कि उससे इतना बड़ा रेंटल आ सकता था कि आपने, मतलब उसके अंदर आई नो कि ठीक ठाक बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट है, जो पूरा स्ट्रक्चर और जिम की इक्विपमेंट, तो इट्स हैज़ गॉन स्काई रॉकेट जब से ये इन्फ्लेशन और ये सारे मामला आए हैं, सो इट्स नॉट ईजी। और उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना जहाँ से बहुत स्लो पैसा वापस आना है, आई नो कि पूरा मुल्तान ही मेरा ख्याल है कि आपके जिम में आता है, बट फिर भी उसके मुकाबले में आप कहीं पर कोई लैंड में इन्वेस्ट कर देते या उसको कोई रेंटल स्पेस बना देते, जल्दी पैसा कमा लेते ना। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस का एंड रिजल्ट ये होता है कि आपको पैसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप किसी को खुशी दे रहे हैं। चाहे आप बैठ के एक सैंडविच बहुत खूबसूरत सा बेच रहे हैं, जो खा रहा है उसको खा के अगर खुशी मिलेगी तो आपको पैसे देगा। चलिए हम मसाज सेंटर की बात कर लेते हैं। मैं तो बड़े हाथ में मसाज एब्सोल्युटली, वो खुशी, मतलब कि वो खुशी, इट्स द हैप्पी एंडिंग। अच्छा, बट आपके अंदर जो मैं जिससे बात करता है कि यू हैव दिस थिंग इन यू, यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, और आप जाहिर बात है आपके योर फादर इज आल्सो इन्वॉल्व, असल मालिक तो वही है ना, क्योंकि लैंड तो उनका ही है जिसके ऊपर आपने इतनी बड़ी, सो ये कैसे फैमिली के अंदर आता है कि पैसा छोड़ के आप चल पड़े हैं कि फिट मुल्तान करने के लिए, या फिट पंजाब, फिट लाहौर, और आप पाकिस्तान के अंदर भी यू हैव दिस एम्बिशियस कि आपने इसको एक्सपैंड करना है, क्योंकि जब तक ये 6-8 नहीं बनेंगे तो जब तक रेवेन्यू बहुत बड़ा, मतलब एक कंपनी बनाएंगे ना, तभी बहुत ठीक पैसा आना शुरू होगा। सो ये कहाँ से आता है? हमारी फैमिली में सर बिजनेस हमने कभी किया ही नहीं, सारे नौकरी पेशा थे, हम सारे के सारे बच्चे। और रेंटल स्पेस से पैसा आता है, ये तो एक है ना, मतलब शुरू से रेंटल स्पेस से पैसा, इनहेरिटेंस जो है वो रेंटल से पैसा आता है, बट वो हमें नहीं आता, वो डायरेक्ट वालिद साहब को जाता है, एंड देन ही डिस्ट्रीब्यूट्स एज ही सीम्स फिट। तो हम लोगों ने कभी बिजनेसेस किए नहीं थे। सही है। जब हम अपने बिजनेसेस करना चाहते थे, मैं जिम खोलना चाहता था, मेरा बड़ा भाई एक हॉस्पिटल खोलना चाहता था। वो तो खोल लिया आप दोनों ने। हम दोनों ने अपने अपने काम, लेकिन शुरू ऐसे नहीं किए। मैंने एक 4000 स्क्वायर फुट जिम से शुरू किया। ठीक है। पहले मैंने छोटी दुकान खोली, और ये भी फ्लैट इधर ही था, एक छोटे शॉपिंग मॉल के अंदर था, और उसके अंदर मैंने इस जिम को 7 साल चलाया। ठीक है। अपने आप को प्रूव किया, उस दुकान को चला के दिया, तो हमें इजाजत मिली कि इसको एक बड़े क्लब में कन्वर्ट कर। सही है। इसी तरह मेरे भाई ने एक छोटा क्लिनिक खोला था, काफी साल वो चलाया। Is he a doctor by profession or he just motivated about medicine? He just wants to make people less sick. अच्छा, ठीक है। And he's the same guy who lives in Lahore? He's the same guy that lives in He look after your hospital? Yes, he used to work in Mobilink. सही है। Now he's come and is working in the family business and has built this huge hospital. 200 बेड का? 200 बेड का, 300,000 square feet. And amazingly designed. Looks like a ship, man. If you have दोनों चीजें आपका, your Burj Athletics and the hospital. I'm not been to the hospital, मैंने बाहर से देखा है, ये दोनों शिप्स लगती हैं। ये क्या कोई स्टैटिकली इसको इससे ज़्यादा डिजाइन किया शिप्स की, वो है? हम मेरा ख्याल है डिफरेंट होना चाहते थे। हाँ, वो लगता है। और हम चाहते हैं थोड़ा सा बिल्डिंग के अंदर अपना कैरेक्टर आए। सही है, वो है वो जाइंट फीलिंग, और वो जो है ना शिप वाली, मैं आई वाज टेलिंग पीपल कि यार वो जिम एक टाइटैनिक की मतलब मैं जरा मिडिल क्लास इंसान हूँ, वो टाइटैनिक निकल के रही, वो टाइटैनिक, मैंने उसको सबको बताया, मैंने कहा, कहते क्या, मैंने कहा यार जिससे टाइटैनिक नहीं है, वो जिम उन्होंने टाइटैनिक की तरह बनाया, वो टाइटैनिक पे डिफरेंट फ्लोर्स हैं। सो ये एक चीज़ जो है, तो हमारे घर का माहौल और हमें हमेशा से उतनी ही जगह दी गई कि पहले यार अपने आप को प्रूफ करोगे तो आगे स्टोरी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ठीक है। तो हमने जब जिम को प्रॉफिटेबल करके दिया और वो फुल हुआ, और इतनी हमारा जिम इतना फुल था सर, हमने बाद में मेंबरशिप्स बंद कर दी थी क्योंकि हमारी जगह नहीं थी। उस वाले 400 सीईओ आता था शाम में वर्कआउट करने के लिए, उसको 2-2 3-3 घंटे बेंच नहीं मिलता था। तो उसके बाद अब हमने अपने आप को प्रूव करके एक बड़ी, और उसका यूनिक, अब तो चले यूनिक सेलिंग पॉइंट फैसिलिटी है, सक्सेस है, वो तो लोग अब जी फैसिलिटी के लिए आते हैं। जो छोटा जिम था उसका आपने डायग्नोस किया कि यूएसपी क्या बनी उस रश की, क्योंकि जिम तो बहुत है आपके शहर में। सर कम्युनिटी, यही बात है कि फिटनेस को अगर आप फिटनेस ही सेल करेंगे और उसको एक लाइफस्टाइल सेल करेंगे तो लोग आएंगे। अगर लोगों का एक्सरसाइज करने का दिल करेगा और टॉर्चर चेम्बर नहीं बनेगा और लोग अपना वर्कआउट वहीं एंजॉय करेंगे, अपने दिन के 2-3 घंटे खुशी से गुजार के जाएंगे तो वापस आएंगे। सही है। एक आदमी सजा काटने जाता है तो उसका उसके बाद जाने का दिल नहीं करता। You were the driving force there as well. That is what I started and I made a lot of mistakes. ठीक है। हमने भी पहला जिम खोला था,
मेरे पास भी n=1 का केस था। हमें लगता था अवाम जो है ना वो एक तो लेजी है, दूसरा में लगता था कि इंटरेस्टेड नहीं है। यार ये मुझे कह रहा है कि मुझे वजन कम करना है, डाइट मैंने उसको लिख दी है, खाए और काम करे, करता क्यों नहीं? वो मोटिवेशन नहीं है। हमें समझ ही नहीं आई थी कि एक्चुअली एक्सरसाइज जो है उसको हमने किस तरह लोगों का लाइफस्टाइल बनाना है, एक कम्युनिटी बनानी। सो आपको भी एक रेगुलर जिम ऑनर या एक रेगुलर जिम ट्रेनर से एक मोटिवेशनल या मेंटोर बनने में उस प्रोसेस ने हेल्प की? बहुत हेल्प, क्योंकि जब आप मेंटोर जब आप किसी के मेंटोर बन जाते हैं ना और उसके दिल में घर कर लेते हैं तो उसको कहना एक टांग पे खड़े रहना, पूछेगा भी नहीं क्यों खड़े होना, वो खड़ा हो जाएगा। सर आप एक लाइफ अगर इम्प्रूव कर लें, हाउ गुड विल दैट मेक यू फील? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो इस जिम में आए जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिनकी ज़िंदगी बेहतर करते करते मेरी अपनी ज़िंदगी बेहतर हो गई। बहुत सारी चीज़ों से मुझे ये समझ आया कि यार मेंटल एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आदमी अगर फिजिकली फिट है और मेंटली अनफिट है तो आप खुश नहीं है। मेंटल फिटनेस इज द की फिटनेस। एब्सोल्युटली। क्योंकि उसको आपने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरह संभाल के किसी चीज़ में रखना है कि जहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स जो बचपन आपने गुजारा जी, बट समहाउ अल्लाह इज बीइंग काइंड कि आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर उसने इम्पैक्ट नहीं किया, बट यू वर बुलेट लाइक एनीथिंग। स्कूल से लेके कराची के दौर तक लेके देन आप फ्लाइंग में आए तो पीपल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली, बट उससे पहले तो बुली आप बुरे तरीके से बुली हुए ना, बहुत बुरे तरीके से बुली हुआ। और इवन नाउ आई एम गोइंग टू थेरेपी, इवन नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर दिया गया है बॉडी डिस्मोर्फिया। ठीक है, मुझे सिवियर केस ऑफ बॉडी डिस्मोर्फिया। व्हाट इज दैट? बॉडी डिस्मोर्फिया ये है कि क्योंकि मैं मोटा रह चुका हूँ जिंदगी में, मैं जब जब आईने में अपने आप को देखता हूँ, सही है, तो मुझे एक अंडर मसल्ड ओवर फैट आदमी नजर आता है। ओके, मुझे अपने सारे ऐप नजर आते हैं जो शायद दूसरे इतनी आसानी से नहीं देखते जितना मुझे वाजे नजर आते हैं। एंड दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू हैव टू लिव विद फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसका क्योर कोई नहीं है, इसका सिर्फ एक्सेप्टेंस है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू हैव टू डील विद। तो आप तो बड़े यार नेक आदमी है कि आपको अपनी खामियां नजर आती हैं। यहाँ पर जिनके अंदर इतनी बड़े खामियां हैं, इतने बड़े ऐब हैं, वो शीशे में अपने खड़े होकर कह रहे थे कि तुमसे तो शरीफ आदमी है कोई नहीं। और पूरा प्राइम टाइम है, पूरा प्राइम टाइम वो अपनी लियाकत और अपनी वो ईमानदार होना को पिट रहे होते हैं। उनको कौन सी बीमारी है? उनको किसी डॉक्टर के पास लेके जाए यार, हमारा मुल्क ठीक हो जाए। तो मेंटल हेल्थ सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर केसेस यही हैं कि आप जब अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे तो मेंटल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। आपका मूड बेहतर एक्सरसाइज करती है, और ये थेरेपी आप अपनी बेहतर करती है। हमशीरा से करवा रहे हैं या आपकी सिस्टर कर रही हैं जो? नहीं, यू नॉट गोइंग टू हर? क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि आप यू ऑलवेज वांट टू गो टू अ डॉक्टर जो हु कैन कीप सीक्रेट और उससे आप पूरी तरीके से चीज़ें शेयर कर सकें। आई डोंट नो मच अबाउट दिस, बट मुझे शायद ये बात है कि आप अपनी फैमिली की थेरेपी नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, या देयर इज समथिंग, क्या वो नहीं चक्कर है।